नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ और आज का आर्टिकल है ये रॉन्ग टर्न। तो इस पूरे आर्टिकल में जो हमारा एक बहुत ही बर्निंग इशूज़ है आज का, या आप बोल सकते हो कि इस पूरे देश में जो एक आंदोलन चल रहा है किसानों को लेके, किसान का जो आंदोलन है इस पे इस पूरे आर्टिकल में बात की गई है और बोला गया है कि किसानों ने जो आंदोलन किया है और अभी जो उनका जो मूवमेंट हुआ है वो पूरी तरह से एक रॉन्ग टर्न है, वो पूरी तरह से एक गलत दिशा में उठाया गया कदम है। तो इस पूरे आर्टिकल में उसी के बारे में बात की जाएगी और धीरे धीरे एक एक करके दोनों को आईना दिखाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो किसान हो या फिर गवर्नमेंट हो। तो दोनों को ही बताने की कोशिश की जाएगी कि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। अगर वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाते तो शायद ये घटना नहीं होती जो अभी हुई है 26 जनवरी के दिन। एक्चुअली दिल्ली में ये जो हमारे किसान है पूरे उग्र हो गए और उग्र होने की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को चोटें आई, स्पेशली दिल्ली पुलिस को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये जो एक तरह का जो उग्र बिहेवियर रहा किसानों का, ये किसी से हजम नहीं हो रहा है। सभी लोग इससे बहुत ही दुखी हैं और इस वजह से बोल रहे हैं राइटर की एक रॉन्ग टर्न था, जो उसने टर्न लिया वो गलत था। तो इस पूरे आर्टिकल में इसी के बारे में बात की गई है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि रॉन्ग टर्न क्या है और क्यों इस रॉन्ग टर्न में हमारे किसान इन्वॉल्व हो गए। तो आर्टिकल शुरू किया जा रहा है एक सजेशन के साथ। तो सजेशन दिया जा रहा है कि किसानों को आंदोलन को स्थगित करना चाहिए और अपने अधिकतम दृष्टिकोण के बिना बातचीत पर वापस लौटना चाहिए। तो सलाह ये है कि किसानों को इस आंदोलन को स्थगित करना चाहिए, जो आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है, लगभग 2-3 महीनों से आंदोलन चला आ रहा है। और अब उम्मीद है कि अब उनका जो एक बर्दाश्त करने की क्षमता वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, कहीं वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए और ये बहुत ज़्यादा उग्र ना हो जाए, इसका भी डर लोगों को सता रहा है। इस वजह से बोला जा रहा है कि इस आंदोलन को स्थगित करना चाहिए। और जो उनका जो मैक्सिमम अप्रोच है, उन्होंने जो एक ठान ली है कि नहीं, इस जो कंट्रोवर्शियल 3 लॉ है उसे पूरी तरह से स्थगित करा के मानेंगे। इससे थोड़ा नीचे आना चाहिए और इससे नीचे आके एक बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट से, ताकि एक बीच का रास्ता निकल सके। ये सजेशन है राइटर का, स्पेशली किसानों के लिए। तो आगे बोला जा रहा है कि ये सब क्यों हुआ, आखिर क्यों ऐसा हो गया, क्यों इस तरह की बातें हो गई कि 26 जनवरी के दिन इतने सारे लोग एक साथ आ गए और इन्होंने एक उग्र रूप धारण कर लिया। तो ये जो भी घटनाएं हुई उसके पीछे रीज़न ये था कि ये जो भीड़ थी कन्फ्यूज़न वाली भीड़ थी, इसमें लोग कन्फ्यूज़ थे और एक माइंडलेस वायलेंस हुआ। जो हुआ एक दिमागी रूप से किया गया नहीं है, ये पूरी तरह से माइंडलेस था। जो ये उग्र रूप रिलीज़ हो गया, स्पेशली नेशनल कैपिटल में हुआ और तब हुआ जब 26 जनवरी की हमारी परेड चल रही थी, उसी समय प्रोटेस्ट हुआ। फार्मरों ने प्रोटेस्ट किया था और उसमें से एक छोटा सा तबका निकला और वो उग्र हो गया और उग्र होकर पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये ठीक नहीं है, ये ऑब्जेक्शनेबल है, इस पे हम ऑब्जेक्शन लेते हैं। राइटर ऐसा मान रहे हैं कि इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसे हम लोग किसी भी तरह से सही नहीं ठहरा सकते। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ उसमें ऐसे लोग घुस गए होंगे उस पूरी भीड़ में कि जो चाहते थे कि ये जो पीसफुल आंदोलन है इसे हम उग्र बना दें और इससे हम पूरी तरह से देश को नुकसान पहुंचाएं या देश की छवि खराब करें। तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसमें घुस गए होंगे और इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिए होंगे। लेकिन इससे जो लीडर्स हैं, जो किसानों के लीडर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें एक्सक्यूज़ नहीं दिया जा सकता ये बोल के कि नहीं भाई आपकी तो कोई गलती नहीं है, कुछ ऐसे लोग अचानक घुस गए। नहीं, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस आंदोलन को चलाने की तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप मेक श्योर करें कि कोई भी इस तरह का एजेंट इसमें ना घुस पाए। लेकिन अगर घुस गया और ऐसा किया तो आप भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार हो जितना कि हुआ है, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व तो फाइनली आप ही कर रहे थे। तो हम किसान के लीडर को इसके लिए इससे हम बरी नहीं कर सकते, वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितने कि वो एजेंट है जो इसमें घुस के इस तरह की हरकतों को अंजाम दिए। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ थी कि ये जो किसान हैं ये पूरी तरह से थक गए हैं और थक के हो सकता है कि अपना आपा खो दें और कुछ ऐसे उग्र रूप धारण कर ले या कुछ ऐसी चीज़ें करें जो कि बर्दाश्त से बाहर हो, यानी जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर दे या पूरी तरह से उग्र हो जाए। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ थी, इस तरह के चांसेस बन रहे थे। जो किसानों के लीडर्स थे जब वो दिल्ली पुलिस से बात कर रहे थे कि हमें मार्च निकालना है तो हम किस रूट से मार्च निकालें, तो उस समय जो एक रूट फाइनल हुआ था दिल्ली पुलिस और इस जो लीडर्स थे किसानों के, उनके बीच में जो रूट फाइनल हुआ था उस पर एक छोटा सा तबका था उस ग्रुप का, किसानों के ग्रुप का, जो इसे मानने से मना कर दिया, बोला नहीं हम इस रूट से नहीं जाएंगे, हम इस रूट से जाएंगे। तो जब उसने ऑब्जेक्शन किया तो उस समय किसानों को समझना चाहिए था कि ये एक ऐसा तबका है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन किसानों ने उस पर शायद ध्यान नहीं दिया या उसे सीरियसली नहीं दिया। इस वजह से वो आगे चल के बहुत ज़्यादा उग्र हो गए और वो संभाल से बाहर हो गए, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं घटी। हाँ, ये सच है कि एक जो इतना बड़ा मोबिलाइजेशन है, इतनी बड़ी जो भीड़ एक साथ चल रही है, उसे किसी भी तरह से बंधक नहीं बनाया जा सकता या उसे सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता कि वायलेंट हो सकता है, ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ये भी नहीं हो सकता कि अगर कोई गलती करे तो उसको सज़ा न दी जाए, उसे भी उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो जजमेंट है वो भी होना चाहिए, ये भी पूरी तरह से ज़रूरी है।
जो लीडरशिप है स्पेशली ये जो बनी है किसानों की लीडरशिप, उसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप नहीं है। ये कुछ इंडिविजुअल लोग हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से निकल के कुछ लोग आए और उन्होंने बोला कि हम इसे एक लीडरशिप का नाम देंगे और हम इस पूरे आंदोलन को लीड करेंगे। तो उन्हें पूरी तरह से पता होना चाहिए कि उनके पास कितनी कैपेसिटी है, वो कितने सक्षम है इस भीड़ को संभालने के लिए। इस जो इतनी बड़ी भीड़ है जो अलग अलग ग्रुप से निकल के आई, अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, अलग अलग सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, क्या उन्हें ये भीड़ उस भीड़ को क्या ये संभाल पाएंगे? इन्हें सोचना चाहिए था और अपनी कैपेसिटी को पहले देखना चाहिए था इस मार्च को निकालने से पहले, जो उन्होंने नहीं किया। तो इसमें लीडर्स की बहुत बड़ी गलती है। जो लीडर्स थे किसानों के, वो पूरी तरह से इसके लिए सक्षम नहीं थे, फिर भी इस भीड़ को उन्होंने एक लीड करने की कोशिश की जो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना था। अंत में क्या हुआ कि ये जो डिसरप्टिव एलिमेंट थे, जो इस तरह के जो उपद्रवी लोग थे, वो दिल्ली की सड़कों पे आ गए और उन्होंने पूरी तरह से दिल्ली की सड़कों को कब्जा कर लिया। उन्होंने बैरियर्स को तोड़ दिया, उन्होंने पूरी तरह से उसे समाप्त करने की कोशिश की। वो जो पुलिस पर्सन थे उन्हें पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की। इस तरह की कोशिश से पूरे जो डिसरप्टिव एलिमेंट्स थे इन्होंने की, क्योंकि जैसे ही इन्होंने दिल्ली की गलियों में आने का मौका मिला, इन्होंने पूरी तरह से उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अब पुलिस ने जब देखा कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो उसने लाठीचार्ज कर दिया, उसने टीयर गैस के गोले छोड़े और जैसे तैसे इस पूरी भीड़ को कंट्रोल किया। तो फाइनली भीड़ पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई, लेकिन इसमें बहुत नुकसान भी हो गया। लगभग 300 पुलिस पर्सनल इंजर्ड हो गए, 40 जो उसमें बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गए। तो इस तरह से जाके इस कीमत पे इस भीड़ को कंट्रोल किया गया। बोला जा रहा है ये जो कुछ भी हुआ, ये या इस मार्च की बात की जाए या जो इंजर्ड लोग हुए या उन्हें यहाँ तक आने दिया गया, इस सब चीज़ों को रोका जा सकता था, इसे अवॉइड किया जा सकता था, जो नहीं किया गया। तो इसमें कुछ हद तक सारे लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो या किसान आंदोलन के लोग हों, या चाहे वो पुलिस हो। उसे भी इस रूट पर आने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, उसे पहले ही रोक देना चाहिए था। जो चीज़ें नहीं हुई तो कुछ हद तक हर एक की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी है, जिस वजह से घटनाएँ घटी जो अवॉइडेबल थी, जिसे रोका जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था। अब जबकि चीज़ें हो गई हैं तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पुलिस की है कि वो इस ज़रूर से ज़रूर इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और देखे कि कौन इसमें ज़िम्मेदार है। हर एक इंडिविजुअल जो भी इसमें ज़िम्मेदार हो, उसे पूरी तरह से उसकी ये दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे इसके लिए जवाबदेह ठहराए और उसे सख्त सख्त सज़ा दिलवाए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो सके। अब फार्मर लीडर जो हैं उनके लिए भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो गया है, उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब उन्हें दिल्ली पुलिस के साथ कोऑपरेट करना होगा इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में। जो इन्वेस्टिगेशन होगी इसमें इस फार्मर लीडर का एक बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि यही थे जो उस पूरे ग्रुप को लीड कर रहे थे। तो इनसे बहुत सारे सवाल किए जाएंगे, तो इनके लिए ज़रूरी है कि आए और कोऑपरेट करे, ताकि वो जो इंडिविजुअल थे जो इसमें पूरी तरह से इसे एक उग्र रूप देने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जा सके। कुछ जो झूठे दोस्त थे या जो दोस्त बनने का दिखावा कर रहे थे, या जो रियल एनिमीज़ थे, जो इस फार्मर्स का जो आंदोलन था उसमें ऑलरेडी घुस गए थे और इस पूरे आंदोलन को उन्होंने कम्युनल एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, सांप्रदायिक रंग देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जिसकी वजह से ये भीड़ उग्र हुई और इस तरह की घटनाएं दिल्ली में घटी। अब ज़रूरी है कि ये जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने इस तरह की घटनाएं की है, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए और उन्हें इसके लिए सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि ये जो इस तरह का जो आंदोलन है इसकी जो रिपुटेशन है वो बनी रहे। ऐसा ना हो कि इस तरह के आंदोलन फिर दोबारा ना हो पाए, सिर्फ इस नाम पे कि इस तरह के आंदोलन में कुछ इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो डिसरप्टिव एलिमेंट्स हैं, वो घुस जाते हैं और आंदोलन को एक गलत हवा दे देते हैं। तो हम सिर्फ इस कुछ डिसरप्टिव लोगों की वजह से इस आंदोलन को बदनाम नहीं कर सकते, हमें आंदोलन की मर्यादा को बनाए रखना है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने ये घटनाएं की है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये जो आंदोलन था पिछले 2 महीने से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और कभी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस पे कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से आंदोलन को चलाया पिछले 2 महीने से, इतनी शांति के साथ अपनी बातों को रखी, एक काबिल तारीफ थी। इसकी बहुत तारीफ़ हो रही थी इस देश में कि फिर से हमने गांधीवाद को देख लिया है, फिर से गांधी जी के जो उनका सिद्धांत था कि हम अहिंसा के रास्ते को अपनाते हुए अपनी बात को रखेंगे और अपनी बात को गवर्नमेंट से मनवाएंगे, उसको इन्होंने कुछ हद तक प्रूव भी किया था। पिछले 2 महीने से उन्होंने एक कमाल का आंदोलन किया, जिसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है कि जो हुआ वो कमाल का हुआ। लेकिन सिर्फ कुछ लोगों की वजह से इस आंदोलन को हम बदनाम नहीं होने देना चाहते, इसकी जो रिपुटेशन वो बनी रहनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में फिर से इस तरह के आंदोलन हम शांतिपूर्ण तरीके से कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो डेंजर एलिमेंट्स थे, जो इस तरह के कल्प्रिट्स थे, उन्हें उगने से पहले ही दबा दिया जाना चाहिए। जैसे जैसे वो उगेंगे वैसे उससे खतरनाक हो जाएंगे, उससे पहले कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें उठने से पहले ही कुचल देना चाहिए, ताकि वो दोबारा इस तरह की भीड़ में दोबारा शामिल होने की कोशिश न कर सकें। सेंटर ने बोला है कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ वो कंटिन्यू इंगेज रहेगी, कंटिन्यू बात करने की कोशिश करेगी, ताकि नेगोशिएशन किया जा सके। गवर्नमेंट ने ऑफर दिया है कि ये जो
कंट्रोवर्शियल फॉर्मूला है, इसे 18 महीने के लिए वो ठंडे बस्ते में डाल रही है। 18 महीने तक अब इसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। 18 महीने के बाद फिर से देखा जाएगा कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, उसके बाद इसके बारे में सोचा जाएगा। यही वो कंट्रोवर्शियल लॉ है जिसकी वजह से करंट फेस ऑफ जो ये चीज़ें चल रही हैं वो इसकी वजह से चल रही थी। अब लीडर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक निगोशिएबल सेटलमेंट पे आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा पीछे हटी है। गवर्नमेंट ने माना है कि इस लॉ को हम कुछ दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। तो किसानों के पास भी एक मौका है कि वो आएँ और निगोशिएशन टेबल पे आएँ और इस पर गवर्नमेंट से बात करें, ताकि कुछ निगोशिएट करके इसे और अपने हिसाब से यानी किसानों के हिसाब से इसे बनाया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो किसानों के नेता है वो चाह रहे थे कि ये जो लॉ है पूरी तरह से इसे हटाया जाए या पूरी तरह से इसे स्थगित कर दिया जाए, जो कि एक मैक्सिमम अप्रोच है और किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं हो सकता है। इसमें थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ गवर्नमेंट के लिए भी किसानों को छोड़नी चाहिए, ताकि उन्हें भी लगे कि एक सम्मान की समझौते पे आए हैं। ऐसा नहीं हो कि उन्हें अपने किए हुए पे शर्मिंदा होना पड़े या उन्हें पूरे देश में बताना पड़े हमने जो किया था किसानों के खिलाफ था और इसलिए हम इसे वापस ले लिए। तो इससे विपक्ष को मौका मिलेगा और कभी भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि कोई भी ऐसा मौका दे जिससे विपक्ष को बोलने का मौका मिले। तो गवर्नमेंट की भी अपनी मर्यादा की बात है, वो लॉ ला दी है तो इसे पूरी तरह से वापस तो नहीं ले सकती। हाँ, इसमें कुछ सुधार जरूर कर सकती है। तो किसानों को भी थोड़ा पीछे हट के इस पर बात करनी चाहिए और इसमें एक सुधार की पॉसिबिलिटीज़ जो दिख रही है उस पर प्रयास करने की ज़रूरत है। अब किसानों के लिए ये है कि उन्हें अभी जो प्रोटेस्ट है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए, डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए और अपने अपने घरों को लौट जाना चाहिए। हाँ, इसके साथ एक ऑप्शन खुला हुआ रखना चाहिए कि उन्हें ज़रूरत पड़ी तो फिर से इस आंदोलन को कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि वो क्या कर सकती है, क्या वो किसानों के लिए क्या कुछ कर सकती है। अच्छा, किसानों के लिए एक और बात है कि उन्हें ये जो इस लॉ को जो कैंसिल करना है इसे थोड़ा कम पे आके मानना चाहिए। इस लॉ को पूरी तरह से कैंसिल करने पे अड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने भी बोला कि गवर्नमेंट के लिए पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है कि इस लॉ को कैंसिल करते। हाँ, इससे थोड़ा कम पे आके किसानों को मान जाना चाहिए, ताकि एक रिस्पेक्टफुल समझौता दोनों के बीच में हो सके। सेंटर के लिए है कि उसे थोड़ा और छूट देनी चाहिए और इस लॉ को कुछ हद तक सस्पेंड कर देना चाहिए, इसे सस्पेंशन में डाल देना चाहिए तब तक जब तक कि एक बड़ा एग्रीमेंट नहीं हो जाता है किसानों और गवर्नमेंट के बीच में, तब तक इसे थोड़ा रोकना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोला है कि 18 महीने तक ऑलरेडी हम इसे ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, 18 महीने के बाद इससे बात होगी। तो 18 महीने एक बड़ा समय होता है, लगभग 1.5 साल का समय है। 1.5 साल बाद इस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा, तो एक काफ़ी समय मिलेगा किसानों और गवर्नमेंट को इस बारे में बात करने के लिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को एक और काम करने की ज़रूरत है कि उन्हें उन लोगों को थोड़ा रिलीफ देने की ज़रूरत है, उन लोगों को थोड़ा सांत्वना देने की ज़रूरत है जो इस लॉ से पूरी तरह से अफेक्टेड होंगे। जो भी रिफॉर्म लाया जा रहा है उससे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, उन्हें थोड़ा उनका जो डर है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। उन्हें बताने की ज़रूरत है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ये लॉ आपके फ़ायदे के लिए। अगर हम इस बात को ठीक से समझा पाएँ तो शायद किसान अच्छे से समझ जाएंगे और उतने डरे हुए नहीं रहेंगे जितने अभी डरे हुए। तो गवर्नमेंट को इसके लिए प्रयास तेज करना चाहिए। कृषि सुधारों के महत्वपूर्ण सवालों पर राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों के साथ जुड़ने की केंद्र की असंतुष्टता की वजह से इस पर खलबली मच गई। एक्चुअली ये जो चीज़ें हुई उसके लिए एक चीज़ और जिम्मेदार है कि गवर्नमेंट ने सीधे सीधे मना कर दिया कि मैं किसी स्टेट गवर्नमेंट से बात नहीं करूँगी, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करूँगा। इसके लिए ये जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारा पूरी तरह से हमारा डिसीजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है और इस रिफॉर्म को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इस वजह से ज़्यादा खलबली मच गई और चारों तरफ जो दूसरी पार्टियाँ हैं, जो दूसरे स्टेट में जो दूसरी पार्टियों की सरकार है, वहाँ पे खलबली मच गई। वो पूरी तरह से बेचैन हो गई कि ये जो लॉ है उनके लिए पूरी तरह से खतरनाक है, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट बात करने को ही तैयार नहीं है। जबकि केंद्र सरकार को चाहिए कि सबके साथ मिल के बात करे, क्योंकि लॉ को अकेले पूरे देश में लागू नहीं कर सकती। ये तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि सारी देशों की राज्य सरकारें इसके लिए सहमत ना हो। जैसे हमने GST लागू किया था, GST तब लागू हुआ जब हर एक राज्य की सरकार इसके लिए सहमत हो गई, हर एक स्टेट की जो गवर्नमेंट थी इसके लिए सहमत हो गई, तब हमने GST को पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया। आप सिर्फ सेंटर में बैठे बैठे एक हिसाब से हिटलर शाही नहीं चला सकते कि आपने जो बोल दिया वो पूरे देश में लागू हो गया। ये प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पे आप कि कुछ अगर राइट्स हैं तो स्टेट के भी कुछ राइट्स हैं, आप उनके राइट्स को दबा नहीं सकते। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, दूसरों की भी मर्यादा का ख्याल करना चाहिए, दूसरी पार्टियों के भी अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए, या दूसरे स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके राइट के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। सबको लेके तब इस रिफॉर्म को लागू किया जा सकता है। गवर्नमेंट को इस बात को सोचने की ज़रूरत है, तभी ये चीज़ें सही से चल पाएंगी, नहीं तो इसमें खलबली मची रहेगी। तो इस गतिरोध का समाधान केवल उन सभी को शामिल करके आ सकता है। अगर हमें इस गतिरोध से बाहर आना है या इस जो रिफॉर्म है इसको पूरी तरह से लागू करना है, तो हमें इन सबको शामिल करना होगा, इनको इसमें लाना होगा, तभी इसे लागू कर सकते हैं, नहीं तो ये लागू नहीं होगा। तो ये रहा ये आर्टिकल। मुझे उम्मीद है कि इस आर्टिकल में मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।